ये कुछ डाउट्स हैं तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में डाउट आ रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता जी, क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का फर्स्ट, ठीक है ना। तो अगर लगेगा डायरेक्टली समझाना है तो डायरेक्टली समझा देंगे, नहीं तो आप खुद से कर लेना, ठीक है। मतलब पूरा फिर करा देंगे ऐसे। सबसे पहले आपको कह रहा है कि डीबीजी एक्स है, मतलब ये तो जनरली दे रखे हैं सारे एंगल, बस एक्स वाई जेड ही चाहिए आपको, बस एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है और जेड यहाँ है, ठीक है ना। अब देखो चीजें समझनी है आपको। पैरेलल लाइंस पे चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और कौन सी लाइन उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो 3 लाइन मुझे पैरेलल नजर आ रही है ना, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। और उसके बाद हो क्या रहा है, एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से कुछ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और एक लाइन यहीं से कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें आगे इस फिगर में, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाला एंगल अपना एक्स है, ये वाला अपना वाई है, और ये वाला 65 डिग्री है, ये वाला, ओके, ठीक है ना। और ये वाला हमको जेड बोला है, और उसने बोला है कि भाई थोड़ा क्वेश्चन वोश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है फिगर में ए बी तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये अपना एक्स दे रखा, वाई दे रखा, जेड दे रखा, कह रहा है ये एंगल 90 डिग्री है, ओके, ठीक है। और इसके बाद आपको कहता है कि बी ई एफ, यानी कि ये बी ई एफ कहता है ये 65 डिग्री है, तो एक्स वाई जेड निकालो। देखो सबसे पहले समझो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये तो कोरस्पॉन्डिंग से मुझे लगता है एक्स और वाई तो बराबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें इसको, देखो ये तो चीजें ऐसे क्लियर हो रही है मेरे भाई, जो एक्स होगा वही वाई होगा, है ना। एक्स और वाई तो दोनों सेम होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे चीजें मैटर करती है कि ये जैसे इतना ये है वाई इस तरीके से, है ना, तो ये निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा देखो समझो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर ये भी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा 90 डिग्री, समझो ना, है। ये जो फिगर है यहाँ 90 है और ये पैरेलल है। जब कोई दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन ऐसे सेम साइड पे हो 90, तो दूसरी वाली भी तो 90 होगी। यानी कि ये जो पूरी है, देखो इस तरीके से ये 90 है, ये जो होगा पूरा ये इस पे पैरेलल ना, ये पूरा ये भी तो 90 होगा। 90 में से इतना 65 है, तो मेरे भाई इतना कितना होगा, तो 90 में से माइनस कर लेते हैं 65, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया 2, भाई ये 25 आ गया। जेड तो 25 आ गया भाई, जेड का काम खत्म। अब रह क्या गया, और रह गया ये वाई, है ना। और y को यूं मत सोचना कि y 25 के बराबर होगा, नहीं 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 नहीं। ये अगर y जो है ना वो इस लाइन पे है, तो वो दूसरा वाला पूरा ऐसे होना चाहिए, है ना। तो वो भी आ गया देखो, है ना। वो कैसे आ गया, उस लाइन पे फोकस करो, देखो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे खत्म है तीसरी लाइन पे, और इस तरीके से है यहाँ पर। ये एंगल जो भी होगा और ये एंगल बराबर होगा। अब आपको पता है इतना तो हिस्सा 90 ही होगा, क्योंकि जब इतना 90 है तो उतना भी 90 होगा, और ये अपना 25 डिग्री है, ठीक है ना। तो 90 और 25 मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 5 9 और 2 11, ये 115 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 115 डिग्री होगा तो ये 115 डिग्री। बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, मैं तो जस्ट आपको एक बेसिक ऐसे इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। नहीं तो आप भाई ऐसे सोचते ना ये एंगल ऑन सेम साइड है, ये लाइन काट के जा रही है ना, ये दोनों एंगल सेम साइड पे हैं, इस पैरेलल लाइन के, इस वाली लाइन के, इस लाइन के पैरेलल है तो है। तो 180 में से आप इधर 65 भी घटा सकते थे, है ना। 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया, देखो तब भी 115 आ रहा था, ये 115 आता तो ये भी 115 कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, आप समझ गए होगे मुझे उम्मीद है, तो है ना, ठीक है। सॉल्व कराना होगा कमेंट कर देना, सॉल्व करा देंगे। नहीं तो बेसिक है, कंसेप्ट समझाना था, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये पैरेलल है। तो कहता है प्रूव करो एंगल बी ए। बी ए कहाँ है भाई, बी ए को देख लो, बी ए, ओ ये तो थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बी ए एंगल, और उसमें माइनस करूं डी सी, डी सी ई, अच्छा ये वाला, मतलब बहुत ही अलग लॉजिक बना रहा है। कह रहा है इसमें से ये माइनस करूं तो ए ई सी आ जाए, यानी कि ए ई सी आ जाए। भाई बड़ी खतरनाक खतरनाक चल रहा है, थोड़ी कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, फिर समझ आ जाएगा। तो इसको थोड़ा आराम से बनाते हैं। देखो अगर हम फिगर देखें इसको, तो इस तरीके से लाइन है, ठीक है। पहले दोनों लाइन इस तरीके से बनाते हैं, ई ए बी ई बी सी, चेक करना पड़ेगा एक दो बार। ये लो इस तरीके से एक लाइन तो ऐसे है, और एक लाइन यहाँ जाके ये पैरेलल जा रही है ना, इस तरीके से। यही फिगर है हमारी। अब अपनी फिगर देखते हैं। ये नाम है यहाँ पे ए बी, और ये मेरे ख्याल से सी डी है, और ये वाला हमारा होगा ई। तो हमें क्या करना है, ये हमें दे रखे पैरेलल, ये दोनों। तो कंस्ट्रक्शन कर लो अपने मन में, कंस्ट्रक्शन थोड़ा इस तरीके से कर लो, आ जाओ, है ना। ओके, और ये एंगल जो है इसका नाम है बी ए,
और इस BAE में आपको माइनस करना है ये वाला एंगल जिसका नाम है DCE, और फिर आपका आंसर ये बचना चाहिए। मुझे तो ये आंसर दिख गया, क्या आपको दिख पा रहा है? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी एक ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की, जहां मैंने आपको बोला था कि ये कभी भी एक्सटीरियर एंगल निकालना हो आपको तो वो इंटीरियर के अपोजिट के सम के बराबर होता है कि इसका इंटीरियर ये है, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को अगर जोड़ूं, इन दोनों एंगलों को जोड़ूं तो ये एक्सटीरियर आ जाएगा मेरा आंसर। समझ रहे हो? अब आपके मन में सवाल होगा भैया इसको यहां कैसे आप सोच पा रहे हो, हमें तो नहीं समझ आ रहा। आप देखो वो समझाऊंगा, पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आपको ट्राइंगल दिख रहा है आपको कि हाँ भैया ट्राइंगल तो हो, एक सेकेंड, हमें ट्राइंगल तो दिख रहा है ना, आप सब लोगों को ट्राइंगल दिख रहा होगा, आप सब लोगों को ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये ट्राइंगल का नाम बना लेते हैं, ग्रीन से बना लेते हैं, ट्राइंगल इज AB, और इसको हम नाम देते हैं ABCDE हो गया, FF नाम दे देते हैं इसे। तो ये हमारा AEF ट्राइंगल हो गया है ना, इसको थोड़ा गंदा सा बन गया, इसको थोड़ा वापस से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम वापस कर देते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलो भाई, हाँ, ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा। इसको ढंग से बनाते हैं इस तरीके से, AEF, है ना। अच्छा ये बताओ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये हमने आगे तक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी है ना, यहां लिख देना कि ड्रॉ लाइन फ्रॉम BA, ठीक है ना, टू F, है ना, बस इस तरीके से ऐसा लिख देना, यानी कि लाइन जो है AF हमने ड्रॉ करी है इसके आगे, और ये दिख ही रहा है कि जो AB था वो पैरेलल था CD के, तो अब जो नया बना है BF, ये वाला FB BF, ये वाला भी उसी के पैरेलल होगा, क्योंकि लाइन बड़ी करने से आपका आंसर चेंज नहीं होता। FB बराबर होगा मेरे भाई CD के पैरेलल, वो अभी भी होगा। उस हिसाब से ये वाला एंगल इसके बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, उसका नाम क्या था DCE, और इसका नाम है AFB या AFE। तो उस हिसाब से एंगल AFE बराबर है एंगल DCE के, एंगल DCE के, ये दोनों एंगल हमारे बराबर है, ये हम कह देंगे, ठीक है ना। क्यों कह देंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वजह से कह देंगे, तो ये काम हो जाएगा, ये एंगल बराबर है। अच्छा अब देखो, ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना। आपको पता है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ूंगा इंटीरियर दोनों, तो अपोजिट के एक्सटीरियर के बराबर होंगे, बस ये प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ये प्रॉपर्टी लिख देता हूं क्या, कि इन दोनों एंगलों को जोड़ूंगा, है ना। क्या नाम है इसका? AEF, ठीक है ना, क्या नाम है इसका? AEF, और इसका नाम है AFE, ठीक है ना, AFE, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो बाहर वाला एंगल जो हमारा BAE था, BAE, इसके बराबर होंगे, क्योंकि ट्राइंगल है। एक्सटीरियर एंगल of triangle is equal to the sum of opposite other angle, जो भी अपोजिट अदर एंगल है उनके। ये चीज लिखी। अब आपको चाहिए क्या, प्रूफ क्या करना है, वो एक बात लिख देता हूं। प्रूफ जो करना था वो BAE माइनस DCE था। क्या था प्रूफ? BAE माइनस DCE, और इन दोनों को माइनस करके किसके बराबर? AEC के। किसके बराबर? AEC के, इसके बराबर। ये चीज करनी थी। देखो AEC या AEF कह लो, बात एक ही है, इसको AEC कह देता हूँ, क्योंकि देखो AEF तक जाए या आगे C तक जाए, बात तो एक ही है, इसी को AEC कह देता हूँ। AEC आ गया यहाँ पे कहीं ना कहीं, BAE भी आ गया कहीं ना कहीं, बस ये DCE प्रॉब्लम दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है AFE आपने DCE के बराबर ही लिख लिया था कॉरेस्पॉन्डिंग डाल के, तो यहाँ AFE को क्या लिख दो? AFE को लिख दो DCE वापस। क्या रह गया? BAE, और इस तरफ क्या रह गया? AEC। आपको अकेले में कौन चाहिए? AEC चाहिए। AEC चाहिए तो DCE को वहां भगा दो, तो AEC यहीं रहेगा, DAC उधर जाएगा, तो क्या होगा? BAE माइनस एंगल DCE। और देखो क्या यही चीज हमें चाहिए थी? हाँ, BAC माइनस DCE, बस खत्म बेटा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपको एक चित्र समझाना चाहूँ तो चित्र में कुछ ऐसा सीन था भाई, इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन करके और बड़ा बनाया। आपको पता है इन दोनों को जोड़ोगे इसके बराबर है, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 3, और इसको नाम दे दो 4। आपको करना क्या था 1 में? आपको करना क्या था, देखो ध्यान समझो, ये 4 था, ये था। आपको करना ये था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या चाहिए था? BAE, ठीक है ना, BAE मतलब हमारा यही BAE, यानी कि BAE मतलब एंगल 1, उसमें आपको माइनस करना था DCE,
DCE, यानी कि ये वाला एंगल जिसको हमने माना है एंगल 4, और फिर आपको आंसर लाना था बराबर में AEC, यानी कि AEC यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है अपना 2। तो आपको पता है कि 2 और 3 को जोड़ेंगे 1 के बराबर होगा, आपको पता है 2 और 3 को जोड़ेंगे 1 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा। आपको चाहिए 1 - 4, और आपको पता है 3 और 4 बराबर है, आपको पता है एंगल 3 और 4 बराबर है, ये बात आपको पता है कि आपका एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, ये बात आपको पता है। अब समझो 2 और 3 को जोड़ा 1 आया, 2 और 3 को जोड़ेंगे 1 आया, आपको चाहिए 1 - 4 2, तो देखो 1 भी है, 2 भी है, बस 3 को हटा के 4 लिख लो, यानी कि यहाँ 2, यहाँ 3 की जगह 4 लिख लो, बराबर में 1। अब चाहिए 1 में से 4 माइनस, तो 1 को उधर भगा दो, तो 1 में से उधर जाके 4 माइनस हो जाएगा और यहाँ अकेला 2 बचेगा, और यही तो हमें प्रूव करना था, खत्म। बस देखो कितने तरीके से। जिस किसी को ऐसे पूरा एंगल का नाम लिख के कंफ्यूजन हो ना, देखो मैं भी आपको यही कहूंगा कि इसको अज्यूम कर ले करो कि दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, बट ये लिख देना एंड फिर अपना सॉल्यूशन कर देना। बहुत सारे टीचर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके टीचर के ऊपर अगर स्पेशली मना करे तो फिर मत करना, ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भाई क्लियर हो गया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और प्रॉब्लम देखते हैं आप लोगों की कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे प्रॉब्लम है जो बेटा मैंने ऑलरेडी ना डिस्कस करा रखे हैं, तो जो जो मैंने डिस्कस करा रखे हैं फिर उसको नहीं करेंगे ना हम लोग, हैं। अच्छा, एक ये 5वां, इससे पहले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, इसका आंसर बाकी चेक कर लेंगे। वैसे ठीक है भाई, चेक कर लेना आप लोग, इसका ना ठीक ही होगा, ये वाला कर लें। फाइंड APB, APB, अच्छा APB ये निकालना है। ये तो 90 डिग्री दे रखा है वैसे, पर ऐसे नहीं है, अपन चेक करेंगे अच्छे से क्या है क्या नहीं है। आपको पूरा फिगर बनाना पड़ेगा फिर तो इसका। मैं फिगर यहाँ क्वेश्चन से बना लूँ, बार बार कौन स्क्रीन पलटेगा। आपको लाइन दे रखी है यहाँ पर DE, और यहाँ लाइन दे रखी है आपको QR, और यहाँ इस तरीके से आपको लाइन दे रखी है AB, ये AB लाइन है, और यहाँ से एक एंगल इस तरह, मतलब एक रे निकल रही है इस तरीके से, और यहाँ से एक रे निकल रही है इस तरीके से, और इस रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो P है, और ये वाला एंगल ऐसे 1 बना रखा है, ये एंगल ऐसे 2 बना रखा है। क्वेश्चन ही मेरे को लगता है आंसर होगा कहीं ना कहीं। आपको बोला कि ये एंगल APB ही निकालना है, ठीक है ना, मतलब ये वाला APB ये निकालना है, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है AP एंड BP आर बाइसेक्टर, मतलब पहले तो देखो ये वाली लाइन पैरेलल दे रखी है, D और QR पैरेलल, ओके, ये तो हमें क्लियर हो भी रही है देख के। दूसरा कह रहा है AP एंड BP आर बाइसेक्टर, मतलब ये जो लाइन है AP और BP ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मतलब किसके बाइसेक्टर, कह रहा है एंगल EAB के। EAB का नाम पढ़ो, EAB, यानी कि जो आप पूरा एंगल देख रहे हो ना, इसको दो हिस्सों में बांट रही है ये वाली रे, और RBA मतलब RBA मतलब ये जो पूरा एंगल देख रहे हो आप, इसको दो हिस्सों में बांट रही है, यानी कि इन दोनों को दो हिस्सों में बांटना और इन दोनों को दो हिस्सों में बांटना, ये दोनों रे का काम हो रहा है। तो आपको बस बोला बस इतना सही है भाई, APB निकाल के दिखाओ। तो भैया सोचेंगे आराम से, है ना, आराम से सोचेंगे, कोनो परेशानी नहीं है। चलिए, मेरे को पता है ये बात क्या, कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो मुझे पता है अगर मैं इस एंगल और इस एंगल दोनों को जोड़ूंगा, एंगल ऑन सेम साइड 180 बनेगा। पहले मैं लिख लेता हूँ इस बात को ना, लिख लेते हैं, लिख लेंगे तो सही रहेगा। नाम दे दें इस एंगल को, नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, सही है। मुझे पता है कि इस पूरे एंगल का नाम क्या है। अब मैं लिख देता हूँ, इंडिविजुअली भी बना के मैं लिख देता हूँ कि APB है ना, मैं लिख देता हूँ कि APB को मैं मान रहा हूँ 1, और इस वाले का नाम है PAE, है ना, लिख देता हूँ। PAE को मैं मान रहा हूँ 2, है ना, PAE इसको मान रहा हूँ मैं 2, और फिगर में जरूर देख के दिखाना। इसके बाद भाई 3 मान रहा हूँ मैं, किसको मान रहा हूँ, 3 को, ये बीच में आएगा, यानी कि PBA, है ना, PBA 3 है, और PBR यहां से ना इस तरीके से निकल रहे, PBR 4 है। मुझे पता है कि अगर मैं 1 और 2 इन दोनों को, और 3 और 4 इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ूं तो 180 बनता है। अगर मैं आपस में जोड़ूं तो 180 बनता है। कैसे भैया, एंगल ऑन पैरेलल लाइन है, ये एंगल ऑन सेम साइड है, दोनों एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन और सप्लीमेंट्री वाली कहानी लिख दोगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मुझे ये भी पता है कि ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब मुझे ये भी पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि दो हिस्सों में बराबर बांट रही है, और मुझे ये भी पता है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये इस लाइन का बाइसेक्टर है, दो हिस्सों में बांट रहा है, ये दोनों बराबर है। अच्छा मैं एक काम करूंगा, मुझे 1 और 3 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये मुझे एक ट्राइंगल नजर आ रहा है,
तो मुझे 1 और 3 का बहुत बड़ा रोल है, तो मैं 1 को तो रखूंगा, 3 को भी रखूंगा, 2 की जगह 1 लिख दूंगा, यहाँ से 2 की जगह 1 लिख दूंगा, ताकि एंगल 1 2 बार हो जाएगा, एंगल 1, और इधर भी एंगल 2 की जगह 1। फिर 3 है और 4 की जगह मैं 3 लिख दूंगा, यानी कि इस तरफ भी एंगल 3 और इस तरफ भी एंगल 3 और बराबर में 180। तो 2 बार एंगल 1 प्लस 2 बार एंगल 3 बराबर में 180। तो 2 बार एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एंगल 1 और एंगल 3 को यहीं रखो और 180 को 2 से उधर जाके डिवाइड करा दो। यानी कि आपको पता है कि अगर मैं एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ूंगा, जो मुझे इस तरीके से एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, उसमें मैं एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा 90, है ना। अभी देखो ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल का नाम है एपीबी। तो आप लिख लेना कि इन ट्राइंगल एपीबी, जो ट्राइंगल एपीबी है, इसके अंदर एंगल 1 एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 और एंगल ये वाला 90, मतलब ये हमें नहीं पता 90 की नहीं, तो आंसर वाला क्वेश्चन दे रखा तो समझ आ गया, इसका नाम होगा एंगल एपीबी जो हमें चाहिए। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। और 180 क्यों आएगा भाई इन तीनों को जोड़ के? ये लीनियर पेयर मत बोल देना भैया हर जगह, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब एक ट्राइंगल में आप तीनों एंगलों को जोड़ते हो तो 180 आता है। एंगल 1 एंगल 3 को भाई यहीं रखोगे, और मतलब यहीं नहीं रखोगे, यहाँ इनकी जगह 90 लिखोगे ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 की जगह 90 लिखेंगे, और दूसरी तरफ एंगल ए पी और बी रह जाएगा, है ना। ए पी बी था ना, और उस तरफ 90 को भेज दोगे। तो एंगल ए पी बी का मान ज्ञात करना है 180 माइनस 90, आंसर विल बी 90, बस खत्म। एंगल एपीबी, 90 आ जाएगा बेटा। इस तरीके से करना है, बहुत ध्यान से, बढ़िया तरीका है, कुछ भी नहीं है, लल्लू टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। आराम से करना मेरे भाई, ठीक है। चलें आगे, और कोई प्रॉब्लम है? देखते हैं आप लोग की और क्या क्या प्रॉब्लम है भाई इस क्वेश्चन में, है ना। इसके मैं सारे आपको डाउट्स क्लियर करके दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मतलब एक ऐसे लाइन जा रही है और उसके दो पैरेलल इस तरीके से ये लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन निकल रही है, पर ये उसी टाइप का है यार मेरे भाई। बस इसको मैं समझा देता हूँ, आप इसको आराम से करना। ये यार देखो आसान टाइप है, ठीक है। कह रहा है ये अपना ए बी है, ठीक है, और मेरे भाई ये अपना सी डी है, और कह रहा है दोनों पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल कट जा रहा है, ठीक है ना। वो कट वट का नाम दे रखा है, टी जो है ना वो कट दे रहा है ई और एफ पे, ठीक है। और यहाँ से एक रे प्रोड्यूस हो रही है पी और क्यू, और मुझे लगता है बस आगे जाके बोल देगा कि ये बाइसेक्टर है ना दोनों। ई पी, हाँ देखो ना, यहाँ से ई पी निकल रहा है ये, और कह रहा है ये बाइसेक्टर और एफ के बाइसेक्टर है, जो अभी अभी क्वेश्चन कराया देखो वहाँ, वो सेम उसी टाइप का है। ये बाइसेक्टर है, इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, इसको एंगल 3 दे दो, और इसको एंगल 4। अब आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ू, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ू तो बराबर होंगे एंगल 3 जमा एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4 के बराबर होंगे, सही है ना। अब आपको एक और चीज दे रखी है, बाइसेक्टर है, ठीक है, प्रूव करना है ईपी। अच्छा इन दोनों लाइन को प्रूव करना है, ये दोनों को, कोई बात नहीं, इतना काम तो हो गया भाई, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं दे रखा है इसमें। बस पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है, सही बात है। ट्रांसवर्सल टी जो है पूरी लाइन, ये जो टी वाली लाइन है ये कट कर रही है ई और एफ पर, ठीक है। इन पैरेलल लाइन को अगर ईपी और एफ क्यू, ईपी और एफ क्यू बाइसेक्टर हैं ऑफ एंगल ए ई एफ के, ऑफ एंगल ई एफ डी के, ठीक है, तो प्रूव दैट ईपी पैरेलल टू एफ क्यू। ईपी, ईपी कहाँ है? ये वाला, इसको इसके पैरेलल लाना है। अगर हम इस तरीके से देखें, रेड कलर में आओ भाई, अगर हम इस तरीके से देखें, इस वाले को मेरे भाई इसके पैरेलल लाना। अब ये दोनों पैरेलल जब आए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, है कि नहीं। अच्छा ये दोनों, ये पता है, हो गया भाई ये क्वेश्चन भी, समझ रहे हो कैसे। आपको ये भी पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, आपको कि भैया हमें तो नहीं, अरे बाइसेक्टर बोला है ना क्वेश्चन में, ये लाइन बाइसेक्टर है, दो हिस्सों को बराबर इसमें बांट रही है, और यहाँ 3 और 4 के ही बराबर है। मेरे भाई मुझे चाहिए कहीं ना कहीं 2 और 3 बराबर आपस में, 2 और 3 बराबर आपस में चाहिए। क्यों? देखो इस तरीके से एक लाइन फोकस करो, बस जो मैं फिगर पे फोकस कर रहा हूँ, ये देखो, इसे फोकस करो, है ना, ये ऐसे बन रहा है। यहाँ इस तरफ 2 एंगल दिख रहा है आपको, और इस तरफ मेरे भाई एंगल 3 दिख रहा है। अगर 2 और एंगल 3 बराबर होंगे तो मैं कहूंगा कि अल्टरनेट की वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल है, उल्टा कहूंगा, क्योंकि कहूंगा एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल है। तो मेरे को 2 और 3 को बराबर लाना है, तो 2 और 3 हटाने नहीं पड़ेंगे यहाँ से, एक को एक ही रख रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर 2 और 3 हटाने नहीं है तो एक की जगह 2 रख रहा हूँ, एक की जगह रख रहा हूँ 2, और उस 2 की जगह तो 2 ही, और इधर 4 की जगह 3 रख रहा हूँ, क्योंकि 3 नहीं हटाना, तो 4 की जगह 3 रख रहा हूँ, तो इधर 4 है ना, उसकी जगह 3 रख रहा हूँ। तो एंगल 2 कितनी बार? 2 बार। एंगल 3 कितना बार? 2 बार। 2 बार से 2 बार काट दीजिए और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर प्राप्त कर लीजिए।
और आप इसके बाद ये कहिए कि क्या कहिए, ये कहिए कि ये एंगल अल्टरनेट नजर आ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो इसका मतलब ईपी एंड एफ क्यू, ईपी एंड एफ क्यू पैरेलल है। बस 5 नंबर का लल्लू टाइप क्वेश्चन। चलो आगे। चलो पहले जिसमें 50 पे मार्क हो रखा है वो वाला करा देता हूँ, सपोर्ट मटेरियल का। बेटा सपोर्ट मटेरियल का हम 50वां क्वेश्चन करावत है। देखिए, इफ द आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथ, of an angle are respectively parallel to the arms of another angle, then show that two angles are either equal or complementary। मतलब दोनों को जोड़ के या तो मतलब एक एंगल है और उस एंगल का एक आर्म पैरेलल है दूसरे एंगल के दूसरे आर्म के। मतलब एक एंगल बनाया, इसके 2 आर्म होते हैं, ठीक है ना। ये नाम, ये तो एक ये नाम दे देते हैं एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है ना। ये एक आर्म हो गया इसका, और फिर इसके बाद एक और आर्म दे रखा है आपको, मतलब आर्म ही एंगल दे रखा है पी क्यू आर, और आपको कह रहा है कि ये एक आर्म दूसरे वाले के बराबर है, मतलब दो बराबर नहीं, पैरेलल है, इस तरीके से दे रखा है। पहले मैं सिचुएशन बता रहा हूं। तो कहता है शो करो, एक सेकेंड, हाँ चलते हैं, तीनों में प्रॉब्लम है। तो कहता है शो करो दैट टू एंगल्स ईदर आर इक्वल, मतलब वो जो 2 एंगल है ये दोनों एंगल होंगे, यही है ना, यही एंगल होंगे। कहता है या तो ये दोनों एंगल अपना बराबर है, या फिर ये सप्लीमेंट्री, या तो दोनों को जोड़ के 180 आएगा। अब इसको पता है कैसे बनाते हैं, मैं इसको आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ बनाने का। ऐसे बनाओ इसको, इस तरीके से, जैसे मान लो ये रहा एक एंगल और इसी के नीचे एक और एंगल, ये लो, ठीक है ना। नाम हो गया ए ब स पी क्यू, बस इतना। अब आपको पता है ये एक आर्म ये वाली इसके बराबर, तो बोलते ना कि अज्यूम कर रहे हैं हम ये वाली आर्म है, ए बी जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी क्यू के पैरेलल है। तो आपको उसने ये बोला है कि इन दोनों को या तो बराबर दिखाओ या सप्लीमेंट्री दिखा दो, ठीक है ना। तो जायज बात है, दोनों को वो वही चीज बनती है ना। तो या तो हम बराबर दिखाएं या सप्लीमेंट्री दिखा दें, तो हम दोनों को बराबर दिखा देते हैं जिस हिसाब से हम क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। तो हम लिख देंगे कि ये दोनों पैरेलल, इसको यार बराबर ही तो मतलब ये तो हो ही गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एक बार कंफर्म कर लेंगे कि ऐसे ही करना है कि नहीं करना, वरना इसको आगे चलेंगे। अदरवाइज देखो कुछ भी नहीं करना, मेन है ड्राइंग बनाना, मतलब फिगर ड्रॉ करना। फिगर ड्रॉ करा, उसने बोला एक आर्म दूसरे के एंगल के दूसरे आर्म के बराबर है, पैरेलल है, मतलब पैरेलल है तो भाई बना लिया दोनों को पैरेलल। पैरेलल तो इसी तरीके से दिखाई देगा। अब एक एंगल इस तरीके से, दूसरा एंगल इस तरीके से, तो हम कह देंगे भाई। अच्छा, सप्लीमेंट्री कैसे आ सकता था? सप्लीमेंट्री भी बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री ऐसे आ सकता था, एक एंगल तो ऐसे बनाया और दूसरा एंगल ऐसे बना दिया, अब इसके दोनों ये पैरेलल है। तो इस केस में आप देखो पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री, ठीक है। बस खत्म। बस यहाँ तो बस इतना ही है, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। इससे पहले भाई अपना जो क्वेश्चन नंबर 44 है, ये तीनों क्वेश्चनों प्रॉब्लम है, तो फिर खत्म करते हैं। ये लास्ट केस है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कहता है टू लाइंस आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द पैरेलल है, परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन के दो पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब ये 2 लाइन है, एक लाइन, पॉइंट है कि तो समझना पड़ेगा कैसे है दोनों लाइन, क्योंकि ये तो मुझे तो समझ आ रही है, पर देखो ध्यान समझना, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये वाली बात ना मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो, जब मैंने थ्योरम प्रूव कराई थी, वो ये कि अगर मान लो एक लाइन है और उसकी एक परपेंडिकुलर लाइन है और इस वाली लाइन के एक और पैरेलल लाइन है और उस पे भी एक ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल ही होंगी, ये बात हमें पता है। लेकिन हम इसे शो कैसे कर सकते हैं? इसको थोड़ा और आगे तक प्रोड्यूस करके, इसको थोड़ा और आगे तक प्रोड्यूस करके अब हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे हमें पता है ये दोनों बराबर हैं, हमें पता है ये दोनों बराबर है, और ये एंगल 90 है, क्यों? परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 है, क्यों? परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 है, क्यों? परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 है, काहे? परपेंडिकुलर है। और अगर हम इस लाइन को देखें तो इन दोनों लाइनों में ये दोनों एंगल सेम साइड पे हैं, एक लाइन इन्हें कट करके जा रही है इस तरीके से, तो ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाला लाइन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है दोनों में, ये अब हमारी पैरेलल बन जाएगी। बस इतना ही शो करना है।
ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन देखो आ सकते हैं पेपर पर, खुद देखो जहां थोड़ा बहुत कैलकुलेशन या थोड़ा बहुत शो करना होगा तो आ सकता है। पहले आपको ना लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन बना लो ए बी और लाइन बना लो सी डी। यहां लिख देना कि टू लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू सी डी, एंड अब ए बी पे परपेंडिकुलर बनाओ। अब लिख दो ए बी पे परपेंडिकुलर है पी क्यू, ए बी पे परपेंडिकुलर है ऐसे पी क्यू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी यानी कि 90 डिग्री। एंड सीडी पे जो परपेंडिकुलर बनाओगे, सीडी पे जो इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे उसको नाम दे दो पी क्यू आर एस। ये एरो एरो थोड़ी गलत बना दी, एरो की कोई जरूरत नहीं है, सी डी आर एस की। अब आप ये कहोगे ये भी 90 डिग्री है भाई। अब आप कहोगे अब हम देखते हैं नाउ, अगर हम देखें तो ये एंगल 90 है, इसका नाम क्या है, नाउ एंगल क्यूपीएस अगर हम देखें तो 90 डिग्री है। और अगर हम इस वाले एंगल को देखें तो भाई जायज बात है, यहां से 90 तो वहां भी 90 होगा। और इस एंगल को देखें तो इस एंगल का नाम क्या है, आर एस पी, ये भी क्या है 90 डिग्री है। अब पता अगर हम इन दोनों को एंगलों को जोड़ें, क्यूपीएस और आरएसपी को जोड़ें अगर हम, तो सप्लीमेंट्री बन रहा है। और सप्लीमेंट्री बन रहा है तो हम इसको ये कहेंगे कि, और ये दिख भी रहा है कि एंगल ऑन सेम साइड, दोनों सेम साइड पे एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन एक लाइन कट करके जा रही है, तो हम इसको लिखेंगे कि अ लाइन, लाइन क्या है ए बी इंटरसेक्ट पी क्यू एंड एस आर, है ना, एंड एंगल ऑन सेम साइड आर 180 डिग्री, दोनों का सम है, सम 180 डिग्री है। वही वाली लाइन, एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, सो वी कैन से दैट कि दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, पी क्यू आर पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस। खत्म भैया खत्म, समझ रहे हैं, पिछला वाला में भी यही करना था। चलिए अगला पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बेटा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सच दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ, ओ ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ठीक है इस तरीके से हैं कि 2 टाइम्स ऑफ द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू द 3 टाइम्स टू द मेजर ऑफ अदर, देन फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इक्वेशन लग रही है मुझे तो इसमें, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पहला जो भी होगा दूसरा, देखो मैंने आपको समझाया था, पहला 40 होगा तो दूसरा 50 होगा, पहला 60 होगा तो अगला 30 होगा, पहला 70 होगा तो अगला 20 होगा। क्यों, आपको कि भैया दोनों को जोड़ के 90 आएगा, तो इसको 50 मत कहो, इनको 50 मत कहो, इनको क्या कहो, मैंने आपको सिखाने का तरीका बताया था। ये 40 है तो इसको कहो कि ये 90 में 40 कम 50 होगा। ये 60 है तो अगला कहो 90 में 60 कम 30 होगा। ये 70 है तो इसको अगला कहो 90 में 70 कम 20 होगा। ऐसे ऐसे होगा, समझ रहे हो कैसे कैसे होगा, इस तरीके से होगा। तो अगर मान लो मेरे भाई, अगर मान लो कोई एंगल x है, कोई एंगल x है, तो दूसरा उसी के 90 में x कम होगा। एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया। अब देखो दोनों कंपेयर कैसे कर रहे हैं, कह रहा है 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन एंगल, एक एंगल का 2 टाइम्स, वो बराबर है 3 टाइम्स द मेजर ऑफ 90 माइनस एक्स, मतलब दूसरे एंगल के। बस खत्म, ये इक्वेशन थी, आंसर खत्म। आप कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर। अब अभी आपके ऊपर, आप किसको लार्जर मान रहे हो, किसको स्मॉलर मान रहे हो, किसी को भी मान लो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बाकी जायज बात है, ये 3 टाइम्स है तो देखो अभी तो कुछ भी बड़ा हो सकता है। पहले सॉल्व करते हैं, 2x बराबर 390 या 27 मतलब 270 माइनस 3x, इसको इधर ले आओ, तो 2x प्लस 3x बराबर में 270 अपना 5x बराबर में 270, x इज इक्वल टू 270 बाय 5, x का वैल्यू आ जाएगा 5 के पाड़े में 250 नंबर पे 50,054, x का वैल्यू 54 आ जाएगा मेरे भाई, x का वैल्यू 54 आ जाएगा, यानी कि पहला x का वैल्यू 54, तो दूसरा 90 माइनस 54 कितना होगा 36, 6 4 10 5 3 8 और 1 9, खत्म। बस इतना ही करना था। लार्जर एंगल आर 54 डिग्री, चेक कर लेना भाई, इसका ये आंसर है। अगर ये वाली लाइन में कंफ्यूजन है कोई कि 2x कैसे बराबर हुआ 30 इंटू 90 माइनस एक्स के, मेरे भाई सिंपल है, उसने बोला कि एक एंगल का तो 2 गुना बराबर है दूसरे एंगल के 3 गुना, बस दोनों को बराबर उसने बोला है। उसने आपको ये नहीं बोला कि इस तरफ 4 ज्यादा इस तरफ 4 कम, नहीं, उसने बोला इसका 2x इसका 3x बराबर है आपस में, तो दोनों हमने लिख दिया, इसका 2x इसका 3x बराबर, खत्म, ठीक है ना। और देखते हैं अगर और कोई डाउट हो तो भाई इसमें, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट आया है ना। सही है सही है, बढ़िया है। बाकी तो फिर अपने उसमें है ना, लीनियर इक्वेशन में है ना, इससे पहले तो कोई डाउट्स नहीं है, बढ़िया। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारे सारे डाउट्स खत्म होते हैं लीनियर लाइंस एंड एंगल्स के। इसके बाद हम बाकी चैप्टरों के डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है।
चलो बढ़िया।